हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप सभी को अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि इग्नू के BCA-MC के स्टूडेंट्स अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑनलाइन सबमिट कर पाएंगे। ठीक है, आप सभी स्टूडेंट के लिए गुड न्यूज़ है। इग्नू ने प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए, अपलोड करने के लिए जो है लिंक जारी कर दिया है। अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे उन्होंने जारी किया है ignu.ac.in पर। तो जिसकी लास्ट डेट जो है 15 जून रखी गई है। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट 15 जून तक अपना प्रोजेक्ट जो है वो सबमिट कर सकते हैं। देखिए इसकी लास्ट डेट कितनी है, 15 जून जो है जारी की गई है कि 15 जून तक जो है आप लोग अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स जो मार्च में अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट नहीं कर पाए थे लॉकडाउन के वजह से, वो सारे स्टूडेंट्स अब ऑनलाइन अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो अपलोड कर सकते हैं टिल 15 जून तक। ठीक है, अभी तक ये डेट 15 ही प्रोवाइड की गई है, अभी एक्सटेंड नहीं की गई है। तो इन में भी शायद ये फ्यूचर में एक्सटेंड हो, बट अभी तक 15 जून ही है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि 15 जून के अंदर ही आप प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए जो गाइडलाइन है, देखिए इन्होंने मेंशन किया है कि जितने भी लर्नर्स हैं जो आप लोगों को प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपनी जो अपलोड करनी है, वही लोग अपलोड कर सकते हैं अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिनका प्रोजेक्ट अप्रूवल लेटर आ गया था, अप्रूव्ड कर चुके थे। ठीक है, जिनके पास अप्रूवल लेटर की कॉपी है वो अपना ओरिजिनल अप्रूवल लेटर के साथ ही जो है अपलोड करेंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट को। जो प्रोजेक्ट गाइडलाइन है वो सेम रहेगी, विल बी सेम एज कंटेन इन प्रोजेक्ट गाइडलाइन बुकलेट सेंट। जो भी आपके पास प्रोजेक्ट गाइडलाइन थी पहले कि भाई आपने किस ऑर्डर में जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है, वो सारी डिटेल्स जो है वो सेम है। ठीक है, और हमें प्रोजेक्ट अपलोड करते हुए एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें जो भी परफॉर्मा है, जो ओरिजिनल अप्रूव्ड लेटर आपके पास आया था, उसके साथ आपने अपलोड करना है सिनॉप्सिस की कॉपी, बायोडाटा। ठीक है, और ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो है ड्यूली साइन किया गया होगा। ठीक है, ये सारे फॉर्म्स वगैरह प्रोजेक्ट गाइडलाइन के अंदर भी मेंशन होते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि सिनॉप्सिस के अंदर ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो था वो नहीं हमने लगाया था, अटैच नहीं किया था। लेकिन अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करते हैं तो सर्टिफिकेट ओरिजिनलिटी एक प्रोजेक्ट गाइडलाइन के अंदर एक फॉर्म होता है, वो आपने साइन करके, और गाइड का जो भी बायोडाटा, जो रिज्यूम होता है, सिनॉप्सिस की कॉपी और अप्रूवल लेटर की ओरिजिनल कॉपी, ये सारी चीज़ें हमने अटैच करके जो है अपनी फाइल को अपलोड करना है। और साथ में हमें एक चीज़ का ध्यान और रखना है कि जो हमारे पास जो गाइड का रिज्यूम होता है वो साइन किया गया हो, जो सर्टिफिकेट है ओरिजिनलिटी का वो भी साइन किया गया हो, लेकिन जो सिग्नेचर होंगे वो आपके डिजिटल सिग्नेचर वैलिड होंगे। ठीक है, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई आपके सर्टिफिकेट पे या रिज्यूम पे गाइड के साइन नहीं है या कुछ और डिटेल्स नहीं है। वो डिजिटल फॉर्म में जो है प्रोवाइड किए गए हैं कि आप डिजिटल साइन जो है करवा सकते हैं। उस स्टूडेंट को अपने साइन भी और प्रोजेक्ट के गाइड के साइन भी जो है वो डिजिटल फॉर्म में जो है वो मेंशन करने होंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि लर्नर रिक्वायर टू ऑब्टेन डिजिटली अप्रूव्ड। यहाँ पे मेंशन भी किया है कि डिजिटल होने चाहिए सुपरवाइजर या गाइड के जो साइन है थ्रू ईमेल बिफोर सबमिटिंग प्रोजेक्ट थ्रू ऑनलाइन। ठीक है, तो अब डिजिटल सिग्नेचर भी जो है वो वैलिड है, जबकि पहले ऑफलाइन जब हम प्रोजेक्ट सबमिट करते थे तो हमें हैंड रिटन ही साइन चाहिए होते थे ओरिजिनल फॉर्म में, बट अब डिजिटल वाले जो है वो भी एक्सेप्टेबल है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट इसमें दिया है, तो देखिए कि क्या पॉइंट दिया हुआ है। हमारा 4th पॉइंट है फिजिबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ फील्ड वर्क जर्नल। एक्चुअली ये जो गाइडलाइन प्रोवाइड की गई है या लिंक जो प्रोवाइड किया है वो सभी के लिए है, BCA-MC के प्रोजेक्ट रिपोर्ट दोनों के लिए, और किसी को अपना PhD का कोई जर्नल वगैरह या कुछ पब्लिश कराना होता है या देना होता है, फील्ड वर्क करवाना होता है, तो उसके लिए भी सेम लिंक जो है आपका वो एप्लीकेबल होगा रिसर्च डाटा के लिए। बस हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जब हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपलोड करेंगे। तो जिस तरह से हम असाइनमेंट बनाते थे और फर्स्ट पेज पे अपनी स्टूडेंट डिटेल्स लिखते थे, स्टूडेंट का नेम, इनरोलमेंट नंबर वगैरह, वो सब हमें PDF में फर्स्ट पेज पे मेंशन करना है। इस तरह से क्या क्या डिटेल मेंशन करनी है, टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आपका टाइटल क्या है, नेम ऑफ द लर्नर, यानी लर्नर इट मीन्स स्टूडेंट नेम जो है वो मैंशन करना है। लर्नर से कंफ्यूज मत होइएगा, लर्नर का मीनिंग स्टूडेंट नेम से है। फिर आपका प्रोग्राम कोड की आपका BCA की MC है, फिर इनरोलमेंट नंबर, रीजनल सेंटर आपका कौन सा है, RCD2 है कि क्या है। उसके बाद आपने कोर्स कोड अटैच करना है, प्रोजेक्ट जो अपना अटैच करना है, मोबाइल नंबर, ईमेल ID वगैरह सब प्रोवाइड करना है। हालांकि जब आप अपलोड करते हैं तो उसमें हमें मेल नहीं करना होता है, अपलोड का अलग से लिंक आता है, लेकिन उसके बावजूद हमें जो है अपनी डिटेल्स जो है वो मेंशन करनी होती है कि हमारा जो
ईमेल आईडी और जो फ़ोन नंबर है वो क्या है, इनके जो वाइवा वगैरह के लिए भी वो आपको कांटेक्ट कर सके। अपडेटेड नंबर आपको जो है अपना मेंशन करना है प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट हमारा दिया गया है, इन केस प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज़ नॉट फाउंड इन ऑर्डर। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, ठीक है। जब भी आप प्रोजेक्ट बनाते हो या सिनॉप्सिस बनाते हो तो इग्नू में हर बार एक सजेशन दिया जाता है, एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो मार्क किया जाता है कि प्रोजेक्ट गाइडलाइन को जो है आपने फॉलो करना है। अगर प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है आपने गाइडलाइन को फॉलो करके नहीं बनाई है, ठीक है, तो इट शैल बी रिटर्न टू द स्टूडेंट, ये स्टूडेंट को रिटर्न हो जाएगी। अब देखिए, अब ऑलरेडी जो है लॉकडाउन के चक्कर में हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो चुका है, तो इतना टाइम पीरियड नहीं है, और कभी भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो रीसबमिशन के लिए रिटर्न नहीं होती है, उसे फेल्ड में ही शो किया जाता है। तो इसलिए आप लोग ये चीज़ अच्छे से ध्यान रखिएगा कि प्रोजेक्ट गाइडलाइन ज़रूर फॉलो हो रही हो। ऐसा कोई भी पॉइंट जो है प्रोजेक्ट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें करेक्शन का कोई ऑप्शन ऐसे प्रोवाइड नहीं होता है जो हमारी प्रीवियस गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग। तो हमें क्या करना है, गाइडलाइन को ध्यान में रख के ही हमें अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करके अपलोड करनी है, ठीक है। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट इसमें पॉइंट दिया गया है, सिक्स पॉइंट है। 6 पॉइंट में हमारे पास दिया है कि वाइवा वॉज ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट विल बी कंडक्टेड अंडर सर्टेन गाइडलाइन बाय कंसर्न फैकल्टीज़। जो भी वाइवा के लिए जो भी गाइडलाइंस होंगी वो वेबसाइट पे अपडेट कर दी जाएंगी, ठीक है। जिस तरह से ये लिंक प्रोवाइड किया गया है सेम। तो स्टूडेंट्स को क्या करना है कि वाइवा वगैरह के लिए प्रिपेयर रहना है अपना। अब वाइवा ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, फ़ोन के थ्रू होगा, वीडियो कॉल के थ्रू होगा, इसके बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, बस इतना ही मेंशन किया गया है कि वाइवा ऑफ द प्रोजेक्ट विल बी कंडक्टेड अंडर सर्टेन गाइडलाइन बाय द कंसर्न फैकल्टी अंडर आरसी। तो ये आपका जो वाइवा है अभी तक राजघाट पे होता आया था, जिनका RCD 2 जो है रीजनल सेंटर पड़ता है, उन स्टूडेंट का वाइवा राजघाट पे होता था। तो सेम वही इसमें मेंशन किया है, द स्टूडेंट आर एडवाइज टू कॉन्टैक्ट टू रीजनल सेंटर। तो जिस भी स्टूडेंट का वाइवा वगैरह होगा उनको अपनी ईमेल आईडी यूज़ करके रीजनल सेंटर से जो है कांटेक्ट करना है अपने वाइवा के लिए। और वैसे भी आपको वाइवा के लिए आरसी की तरफ से तो इन्फॉर्मेशन दी ही जाएगी, जिन भी स्टूडेंट की प्रोजेक्ट रिपोर्ट रिसीव होगी उन सबको इन्फॉर्म किया जाएगा, बट फिर भी आप एक सेफ पॉइंट के लिए आप खुद से भी आरसी पे एक बार अपने कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट इसमें दिया गया है 7th पॉइंट, इन केस ऑफ एनी क्वेरी, अगर किसी को कुछ और क्वेरी है विद रिगार्ड टू सबमिशन ऑफ द प्रोजेक्ट, या आपकी जो भी फील्ड वर्क है या जनरल है या इंटर्नशिप रिपोर्ट है, उसके रिगार्डिंग अगर किसी को कुछ और क्वेरी है तो उसके लिए एडवाइस किया गया है कि वो आरसी ईमेल आईडी जो प्रोवाइड की गई है उस पर आप जो है मेल करके भी अपनी क्वेरीज जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। अब अपलोड कैसे करना है, किस फॉर्मेट में करना है, ये सारी डिटेल्स मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी। आई होप अभी सबको क्लियर हो गया होगा कि 15 जून तक हर किसी को अपने जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो कंप्लीट करके अपलोड करनी है, ठीक है। और ये गाइडलाइन, हम मेन पॉइंट क्या है हमारे कि गाइडलाइन फॉलो होनी है प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, ठीक है। गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही बनाना है, और ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स स्टूडेंट का नेम, प्रोजेक्ट टाइटल वगैरह, ये सारे पॉइंट्स जो है ये मेंशन करने हैं फर्स्ट पेज के ऊपर, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान में रख के हमें अपनी जो फाइल है वो अपलोड करनी है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अभी ऐसा कुछ नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है कि आप एक बार अपलोड करने के बाद उसे री अपलोड कर सकते हो या नहीं, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से अपलोड कीजिएगा आप लोग, किसी तरह की कोई मिस्टेक मत कीजिएगा। और इसके लिए आरसी की जो ईमेल आईडी भी देखिए कांटेक्ट करने के लिए प्रोवाइड की गई है, यहाँ पे लिंक भी दिया हुआ है कि आप इस लिंक के थ्रू भी जो है कुछ इन्फॉर्मेशन जो है अपनी देखना चाहें तो यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। और आरसी ईमेल आईडी जो है वो सारी इन वेबसाइट पे जो लिंक प्रोवाइड किए गए हैं यहाँ पे ईमेल आपको मिल जाएगी, ठीक है। और डेट भी इसके अंदर मेंशन की गई है कि भाई आप कब तक जो है अपने सबमिट कर सकते हो, फाइल अपलोड कर सकते हो जर्नल वगैरह को, ठीक है। तो जितने भी BCA MC के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक नहीं किया तो वो सारे स्टूडेंट 15 जून तक अपनी फ़ाइल अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गए होंगे पॉइंट्स कि हमें किस तरह से फ़ाइल जो है अपलोड करनी है, इस बार हमारा किस तरह से वाइवा वगैरह होगा, ये सब सारी चीज़ें पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे।
Okay, all the best and thank you.